हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएमए। जैसे कि अगर आप सब लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को जीएनएम का सिलेबस ओरिएंटेशन करवाया था। तो जैसे कि जीएनएम का सिलेबस ओरिएंटेशन कराया था तो उसमें मैंने आपको जीएनएम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट जो था बायो साइंस, उसमें फ़र्स्ट आज हम डील करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें हम ये देखेंगे सारे एनाटॉमी के सारे टर्म्स देखेंगे कि जब आप एनाटॉमी के अंदर पूरी सिस्टम पढ़ोगे तो बीच में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उनको हम फर्स्ट यूनिट में ही डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एनाटॉमी, तो उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि एनाटॉमी है क्या। तो चलिए हम जान समझते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की परिभाषा क्या है। तो एनाटॉमी विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम बॉडी का स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स और उनका आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। सिंपल वे में अगर कहा जाए तो एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स लाइक आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गया, जिसे हम विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं एनाटॉमी में। फिर सेकंड डेफिनेशन है आपकी फिजियोलॉजी। तो अगर जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं, उसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं उनका क्या इम्पॉर्टेंट रोल है, वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी हैं और उनका फंक्शन क्या है, इसका अध्ययन हम फिजियोलॉजी में करते हैं। फिर हम चलते हैं एनाटॉमी की शाखाएं, मतलब ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। तो ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी में फर्स्ट है आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम लॉजी वर्ड जहाँ भी आए, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। अब यहाँ पे साइटोलॉजी है तो हमको यहाँ पे साइटो का मीनिंग समझना होगा कि साइटो का मतलब सेल से होता है। सेल क्या है? ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। तो साइटोलॉजी में हम सेल की स्टडी करते हैं कि सेल का ओरिजिन कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फिजियोलॉजी क्या होगा, इसकी स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। देन सेकंड है आपका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी तो जैसे कि अब अभी तक सबको समझ में आ ही गया होगा कि लॉजी का मीन्स होता है स्टडी करना, अध्ययन करना और उसके बारे में जानना। तो यहाँ पे हिस्टो का मीनिंग होगा आपका टिश्यू से मतलब है। तो टिश्यू क्या होता है कि जब सेल का फॉर्मेशन होता है, जब सेल बनता है और जब कई सेल आपस में मिलते हैं तब वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो आप प्लीज़, आप सभी लोग मेरे डिस्क्रिप्शन पे आप क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप उसमें डाल सकते हैं। देन थर्ड है आपका एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इसमें भ्रूणीय अवस्था की अगर बात करी जाए तो एक फीटस स्टेज होता है। फीटस स्टेज की बात है तो जब एक मदर प्रेगनेंसी को कंसीव करती है, जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है और जब तक एक बच्चे का बर्थ नहीं होता है, जब तक वो बाहर नहीं आता है, तब तक वो फीटस ही कहलाता है। तो एम्ब्रियोलॉजी वो होता है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेकर 8 वीक तक के बीच की होने वाली जो डेवलपमेंटल होता है फीटस के अंदर, उसका स्टडी किया जाता है। 8 वीक की अगर बात की जाए तो 8 वीक का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 मंथ से मतलब है। जैसे कि सभी को पता होगा कि 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो 2 मंथ में 8 वीक्स होंगे। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि फीटल स्टेज के
स्टार्टिल्स मतलब कब से, जब एक मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है टिल 8 वीक के बीच में होने वाला डेवलपमेंटल का स्टडी किया जाता है। देन फोर्थ है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में कि जो बॉडी है, जो एक ह्यूमन बॉडी है, उसका फॉर्म कैसे होगा, कैसे बनता है, उसका शेप कैसा होगा और स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्टडी मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। देन है फीटल एनाटॉमी। फीटल एनाटॉमी जैसे कि ऊपर अभी हमने जस्ट थर्ड नंबर में डील किया है एम्ब्रियोलॉजी, तो एम्ब्रियोलॉजी और फीटल एनाटॉमी एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो फीटल एनाटॉमी में मतलब यह है कि इसमें फीटल के, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी में हमने 8 वीक तक की स्टडी करी है, तो फीटल एनाटॉमी में हम 8 वीक के बाद से बच्चे के जन्म तक के डेवलपमेंट का स्टडी करते हैं, कि मतलब आफ्टर 8 वीक टिल बर्थ तक की स्टडी करना फीटल एनाटॉमी के अंदर आता है। देन है आपका ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गन से मतलब होता है अंग, तो ऑर्गेनोलॉजी में हम ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स की स्टडी करना ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। देन है मायोलॉजी। मायोलॉजी का मतलब है इसमें ह्यूमन बॉडी के मसल्स की स्टडी की जाती है। मसल्स लाइक जो कि हमारे बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, और जो उनको कवर करता है उसको हम मसल्स बोलते हैं। तो मसल्स जो हमारे की जो बॉडी मूवमेंट होती है उसमें उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है मसल्स का। तो मसल्स की पूरी स्टडी हम मायोलॉजी में करेंगे। ऑस्टियोलॉजी की अगर बात करें तो ऑस्टियोलॉजी में हम बोन से रिलेटेड सारी स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन होती है, जब एक बच्चा होता है तो उसकी बोन्स कितनी होती हैं, और जब वही बच्चा एडल्ट एज में पहुंचता है तो उसकी जो बहुत सारे जो बोन्स होते हैं वो आपस में अटैच नहीं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता है, उसका डेवलपमेंट होता जाता है बच्चे का, वैसे वैसे उसकी जो बोन्स होती है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है, तो उन जो बोन्स की संख्याएं कम हो जाती हैं। और कौन सी बोन कहाँ पे पाई जाती है और उसका नाम क्या है, इसकी स्टडी हम ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। देन है रेडियोलॉजी रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी से मतलब यह है कि इसमें एक्सरे रिपोर्ट, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने करवाया भी होगा कि अगर किसी का फ्रैक्चर होता है, किसी को अगर कोई डिसीज़ होती है, लाइक किसी को लंग्स का कोई प्रॉब्लम होता है तो एक्सरे वगैरह होता है, किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे होता है, तो एक्सरे रिपोर्ट हम देखते हैं, उसमें हमको ये पता चलता है कि कहाँ की बोन डिसलोकेट हो गई है और बॉडी का कितना पार्ट अफेक्टेड होता है, इसकी स्टडी हम रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में करते हैं। देन है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में इसमें माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देने वाले बहुत ही छोटे छोटे से कंपोनेंट्स का अध्ययन किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप से मतलब होता है कि हम माइक्रोस्कोप के नीचे हम उन चीज़ों को देख पाते हैं जो चीज़ हमें नेक्ड आई से विजुअलाइज नहीं होते हैं। लाइक आप अभी जहाँ पे बैठे होगे या आप जहाँ पर होगे, आपके अराउंड में, आपके सराउंडिंग में कितने सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स वगैरह होंगे, बट आप उसको नेक्ड आई से नहीं देख पाते हो। लेकिन आप अपने जहाँ पे आप बैठे भी होगे, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको बिलियंस ऑफ जर्म्स आपके वहीं पे दिखाई देंगे। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में करते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए और मुझसे आप पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।